रेलवे का एग्जाम देना है आपको, तो ये 40 के 40 क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि आपको इसमें से अधिकतर क्वेश्चन मालूम हो, लेकिन फिर भी यदि आपको जो क्वेश्चन भी मालूम नहीं है उसे याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो भारतीय रेल का आरंभ हुआ था 1853 में। ठीक है, जो भारत की पहली रेल चली थी 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। और जो विश्व की पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1825 में। तो ये दोनों ही बातें आपको पता भी होगी, यदि नहीं मालूम तो याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। मतलब इसका राष्ट्रीयकरण मतलब कि ये अब निजीकरण की बात चल रही है इसकी। वैसे पहले भी ये 1950 से पहले ये अंग्रेजों के उसमें था, मतलब निजीकरण था पहले इसका, लेकिन 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, 1950 में। और नेक्स्ट हमारा कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले रेल कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है वो है विवेक एक्सप्रेस। ये असम और कन्याकुमारी और असम के बीच चलती है जो विवेक एक्सप्रेस है। और जो ये दूरी तय करती है वो 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो सबसे लंबी दूरी डिब्रूगढ़, असम का एक शहर है डिब्रूगढ़, वहाँ से कन्याकुमारी तक ये चलती है, असम से तमिलनाडु तक। विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। और नेक्स्ट है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी, लेकिन अब इसका स्थान ले लिया है गतिमान एक्सप्रेस ने। गतिमान एक्सप्रेस ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, दिल्ली और आगरा के बीच चलती है ये गतिमान एक्सप्रेस, दिल्ली टू आगरा गतिमान एक्सप्रेस। अब इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट है कि रेल इंजन का आविष्कारक कौन था। मतलब जो रेल का पहला इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था। तो वो किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। जबकि जो डीजल इंजन था उसका आविष्कार किया था रूडोल्फ डीजल के द्वारा। तो जो पहला इंजन था वो बनाया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। तो ये तीनों ही इंजन आपको ध्यान रखने हैं। और जो भाप का इंजन है उनके बारे में आपको भी पता होगा। तो जेम्स वॉट ने पहला जो भाप का इंजन था वो बनाया था। और नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। देखिए, ज़्यादा सन नहीं है रेलवे के अंतर्गत, कुछ ही सन है। तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1953 में मतलब 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी भारत की। 1825 में विश्व की पहली चली थी। और 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। मतलब 10 एक सन सारे हैं, 10 मान लीजिए ऑलमोस्ट, जो आपको याद करने हैं। तो ये तो याद होने ही चाहिए आपको। तो राष्ट्रीय जो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में। और नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में, ये मुंबई में चली थी। पहली बात तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। और मुंबई से थाने के बीच की जो दूरी थी वो थी आपकी 34 किलोमीटर। तो पहली रेलवे जो थी हमारी वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी उसने मुंबई से थाने के बीच। थाने भी एक जगह है, ये मुंबई में ही पड़ती है। तो 34 किलोमीटर की दूरी थी। और नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो पहली मेट्रो जो चली थी वो 1972 से ऑलमोस्ट 1975 के बीच चली थी। तो मतलब 72 से स्टार्ट हो गया था काम, 75 में जाके कंप्लीट हुआ था। तो ये कोलकाता में चली थी, पहली जो मेट्रो ट्रेन चली थी कोलकाता में। और नेक्स्ट है कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, पहले वो क्या था, खड़गपुर में था, लेकिन अब वो गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो यही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो जो मेघालय है इसमें अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछी है। अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं थी, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश में बिछ चुकी है। तो मेघालय में नहीं है। और नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो पहला रेल बजट जो था स्वतंत्र भारत का वो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था रेल बजट। हालांकि रेल बजट को अब जो 2018 में जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया था बजट, उसी में मतलब जो सामान्य बजट में ही रेल बजट को भी दोनों एक साथ मतलब प्रस्तुत कर दिए गए थे। हालांकि अलग अलग होते हैं, सामान्य बजट जो होता है वो अलग प्रस्तुत होता है और रेल बजट अलग, लेकिन इस बार दोनों एक साथ ही कर दिए गए थे। तो जॉन मथाई थे जिन्होंने पहली बार स्वतंत्र भारत का जो रेल बजट है वो प्रस्तुत किया था। और नेक्स्ट है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। हर एक का एक आदर्श वाक्य होता है, हर चीज का एक आदर्श वाक्य होता है, हर बैंक का अपना आदर्श वाक्य है, हर कंपनी का अपना आदर्श वाक्य है। तो जो भारतीय रेल का अपना आदर्श वाक्य है वो यही है
राष्ट्र की जीवन रेखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे जो है रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखती है। देखिए ये आप मुझे बताएंगे कि जो भारतीय रेल है उसका विश्व की यदि रेलवे लाइन की लंबाई की बात करते हैं तो विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा, छठा, चौथा या सातवां। तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि भारतीय रेलवे जो लाइन है उसका कौन सा स्थान है विश्व में। नेक्स्ट है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो भारत में जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्हीं के समय में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और भारत की जो पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो ये आपको पता है मुंबई से थाने के बीच चली थी पहली ट्रेन, तो वो मुंबई में ही चली थी, ऑप्शन ए मुंबई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी। तो वो 1853 में तो चली थी, लेकिन 16 अप्रैल 1853 में, ये पूरी डेट है, ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। मैंने आपको बताया था कि पहले जो है एक साथ होते थे दोनों बजट प्रस्तुत, लेकिन 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन 2018 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था वो दोनों एक साथ हुए थे, रेल बजट भी और सामान्य बजट भी। तो 1954 में ये अलग कर दिया, 1924 में ये अलग कर दिया गया था सामान्य बजट से रेल बजट को, क्योंकि रेल का बजट काफ़ी बड़ा होता है ना, इसलिए। और नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है वो भारतीय रेल ही है, सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देती है भारतीय रेलवे, ठीक है। और यदि क्वेश्चन ये आता है कि जो भारतीय रेल सबसे ज़्यादा पैसे किससे कमाती है, तो माल भाड़े से कमाती है, ठीक है, सवारी भाड़े से नहीं, माल भाड़े से ज़्यादा पैसे कमाती है, सवारी से भी ज़्यादा। तो भारतीय रेल मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक उपक्रम है, मतलब दुनिया में इतना बड़ा कोई रोजगार नहीं देता जितनी भारतीय रेलवे देती है। तो नेक्स्ट है कि भारत रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाला आ गया, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। वो आपने बता दिया तो ठीक है, दोनों के आंसर एक ही है, इसका इतना ध्यान रखिए। तो उस पहले वाले का आंसर भी वही है और इसका भी आंसर वही है। और नेक्स्ट है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। तो भारतीय जो रेल नेटवर्क है उसका एशिया में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान भारत का है एशिया में, यदि एशिया महाद्वीप की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट है कि विश्व की प्रथम रेल कब चली थी। तो पहली रेल इंग्लैंड में चली थी विश्व की, ये 1825 में चली थी। और एक ध्यान बात ये रखनी है आपको, जो 1825 में तो विश्व की पहली ट्रेन चली थी, लेकिन उसके ठीक 100 साल बाद मतलब 1925 में भारत की पहली विद्युत ट्रेन चली थी। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी यहाँ से कि पहली ट्रेन चली थी 1825 में इंग्लैंड में, ठीक उसके 100 साल बाद भारत में विद्युत ट्रेन चली थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 में। तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो रेलवे लाइन है वो उत्तर प्रदेश में ही है, ए, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट है कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो पूर्व मध्य जो रेलवे मुख्यालय है उसका पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में, ठीक है। हाजीपुर कहाँ पड़ता है, हाजीपुर पड़ता है बिहार में। और नेक्स्ट है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। जो मतलब अभी कुछ समय पहले तक भी काम में आया था, सबसे पुराना जो रेलवे का भाप का इंजन है वो कौन सा है, तो वो है आपका फेरी क्वीन, ठीक है, फेरी क्वीन, ये भाप का इंजन था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो आप यहाँ से ऑप्शन से पता चल सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो सीधी बात है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। तो सबसे लंबी जो मार्ग है यही है कन्याकुमार, जो सॉरी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस सबसे लंबा मार्ग तय करती है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। तो भाई वाराणसी में बनाई जाती है, चितरंजन में, और चेन्नई में भी है, कपूरथला में भी है। तो ये सभी हैं, पेरम्बूर जो है चेन्नई में है, पेरम्बूर यहाँ भी वर्कशॉप है। तो ये सब मुंबई में नहीं बनाई जाती, मुंबई को छोड़ के वाराणसी, चेन्नई और कपूरथला इन तीनों जगह पर रेल कहीं सामग्री बनाई जाती है, कहीं पहिए बनाए जाते हैं, कहीं डब्बे को, कहीं पर इंजन। तो मुंबई में ऐसा कुछ नहीं होता रेलवे से संबंधित। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। जहाँ पे कोई भी रेलवे मुख्यालय नहीं है वो कौन सी जगह है, तो अहमदाबाद में कोई भी रेलवे जोन, किसी भी रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है अहमदाबाद में।
तो जितने भी देखिए रेलवे जोन है ना वो आपको सभी याद करने हैं। मैं कोशिश करूंगा ट्रिक बताने की आपको कि किस ट्रिक से आप उन्हें सभी को याद कर सकते हैं, क्योंकि 17 जोन है, 17 के 17 आपको याद करने हैं। कोई वीडियो बनाऊंगा ट्रिक से, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, यदि आपको याद नहीं है तो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रख लीजिए कि अहमदाबाद में कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृंदावन एक्सप्रेस चलती है तो किस किस के बीच चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। तो ये चलती है आपकी चेन्नई से बेंगलोर के बीच, ठीक है, वृंदावन एक्सप्रेस। और नेक्स्ट है कि पहिए एवं एक्सेल जो बनाने वाले यूनिट है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो किस जगह पर रेलवे के पहिए बनाए जाते हैं, तो वो आपके बेंगलोर में बनाए जाते हैं, ठीक है। चितरंजन में आपके रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, पेरम्बूर में भी रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। तो जो मतलब पहिए हैं वो बेंगलोर में बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि देश में माल परिवहन के लिए नामांकित निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सबसे ज़्यादा माल ढोया जाता है देश के अंदर, तो वो रेलवे के द्वारा ही ढोया जाता है, ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा। और नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि 1825 में विश्व की पहली ट्रेन चली, उसके ठीक 100 साल बाद भारत में विद्युत ट्रेन चली, मतलब 1925 में भारत की पहली वैद्युत ट्रेन चली थी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सेवा प्रदान करती है, समझौता एक्सप्रेस। और नेक्स्ट है कि रेलवे का जौन मुख्यालय हाजीपुर अवस्थित है। तो हाजीपुर जो है मैंने आपको बताया था, हाजीपुर जो है वो किस राज्य में पड़ता है। तो हाजीपुर पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है, हाजीपुर बिहार, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की जो शुरुआत की थी वो किस वर्ष की थी, ठीक है, यह ध्यान रखना, विलेज ऑन व्हील, ठीक है, विलेज ऑन व्हील्स परियोजना जो थी वो किस वर्ष गठन किया था इसका। तो ये 2004 में किया गया था, ठीक है, रेल मंत्रालय ने ये घोषणा की थी। ये एक परियोजना थी उस समय पर, 2004 में लागू की गई थी। और पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो ये भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया कि मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है, मेघालय में, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है कि भारत की जो प्रथम रेलवे लाइन थी वो किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। और नेक्स्ट है कि भारत में जो सर्वप्रथम रेल किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। तो जो चली थी वो मुंबई और थाने के बीच चली थी, मुंबई थाने, ऑप्शन डी, ठीक है। 34 किलोमीटर की ये दूरी थी, 1853 में ये रेल चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से थाने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों समूह में से कौन सा से समूह है ऐसे जहां यात्री रेल डब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। मतलब वहां पर रेल के डब्बे बनते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो वो किस किस में बनते हैं। तो पंजाब और तमिलनाडु, ये दो बड़े देश है। तमिलनाडु में है एक वो पेरम्बूर, वहाँ पे बड़ी मात्रा में रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए, पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब में भी एक जगह है जगाधरी, जगाधरी, वहाँ पे भी रेल के डब्बे वर्कशॉप है। और तमिलनाडु में तो पेरम्बूर है ही है। और नेक्स्ट है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई। तो ये जो शुरुआत हुई थी नई ट्रेन की उसका नाम था बंधन एक्सप्रेस। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे कि आता है ना कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है, तो समझौता एक्सप्रेस। उसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है, तो वह है बंधन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे आपको यह भी बात ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो सुशासन एक्सप्रेस जो है वो किन किन दो शहरों के बीच चलती है। तो ये ग्वालियर और गोंडा के बीच चलती है, ठीक है, जो सुशासन एक्सप्रेस है। तो डेट्स इट, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, 41 क्वेश्चन। और यदि आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि मतलब कि कभी कभी हो जाती है मिस्टेक एक दो क्वेश्चन में। तो यदि आप कमेंट में लिखकर बताते हैं तो मैं उसको पिन कर देता हूँ, ठीक है, तो ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बता दीजिए जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं। तो कुछ भी करना चाहते हैं कमेंट में लिखकर बता दीजिए। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, यदि आप ऐसी वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।